में ना लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हर एक रिव्यूअर का अपनी पर्सनालिटी, हर एक रिव्यूअर का अपना एक थॉट ऑफ ओपिनियन होता है। किसी को कार्तिक आर्यन की एक्टिंग अच्छी लगती है, किसी को ख़राब लगती है। कार्तिक आर्यन को मैं एज एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ, अपने दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। क्योंकि अर्जुन कपूर का सबको पता है घटिया एक्टर है, मनोज वाजपेयी का सबको पता है अच्छा एक्टर है। कार्तिक आर्यन दोनों साइड में डोलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज़ गुड, बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज़ वेरी बैड। और जो लोग अच्छा कहते हैं वो फ्रेडी या भूल भुलैया के नाम पे कहते हैं, और जो बेकार, वो शहज़ादा और वो दूसरी पिक्चर थी ना, उसमें कैमियो किया था उसने, क्या था, तो झूठी मैं मक्कार का था। तो इस चक्कर में ना दिक्कत है, देयर विल बी अ थॉट ऑफ वॉर, कि एक तो वो खुद बंदा कह रहा है अच्छा है, एक बंदा कह रहा है चूतिया है। अब जो दोनों का सब्सक्राइबर है या जो नया व्यूअर है जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, उसका तो दिमाग सारा भन्नाया हुआ है। वो कहता है कि अब मैं पिक्चर देखूं कि ना देखूं, क्योंकि मैं तो रिव्यू देखता हूं, उसके बाद ही फिल्म की टिकट बुक करता हूं भाई। क्योंकि दिक्कत यह है कि जब हम कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, हम अपने पैसे दे रहे हैं, कम से कम रिव्यू हम इसीलिए देखते हैं ताकि भाई श्योरिटी हो जाए कि जिस चीज़ पे हम पैसा लगा रहे हैं, हमने तेरे को सब्सक्राइब करा, हमने तेरे पे भरोसा करा, अब मैं इस फिल्म पे पैसा लगाऊं, इसकी टिकट खर्च करके देखूं थिएटर में या नहीं। अगर एक्टर फिल्म बेकार है लेकिन एक्टिंग अच्छी है तो लोग फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है गंदे से गंदे कहानी को ही अपने उसके एक्टिंग स्किल्स के भरोसे काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट कर देगा या अपग्रेड कर देगा। तो अब ये तो समझ में आ गया, और अब ये बता दिया उसने, तो अब उसने कह दिया कि भाई ये तो बहुत गंदा एक्टर है, तो कहेंगे नहीं देखनी ये पिक्चर, इसकी क्यों देखे, बेकार में क्यों बर्बाद करूँ अपने पैसे। दूसरा रिव्यूअर कह रहा है ही इज़ वेरी गुड। तो कन्फ्यूजन, ऑडियंस साली कन्फ्यूज़ होकर बैठी है, भाई देखनी है कि नहीं देखनी। एक तो साला आउटसाइडर भी है ये, तो इज्जत भी देनी पड़ेगी। अब सुशांत वाला केस तो हम कर नहीं सकते। दूसरी तरफ कह रहे लोग ये टैलेंटेड भी नहीं है, कोई कह रहा है टैलेंटेड है, मतलब करे तो करे क्या, गोली मार के मर जाएं, ये कहना चाह रहे हो भैया आप। तो यही सेम चीज़ मैं समझाने की इतनी देर से आपको कोशिश कर रहा था कि ऑडियंस भी तो कंफ्यूज हो रही है इन दोनों गधों के चक्कर में, क्योंकि इन दोनों में से किसी को एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। ये कौन है ये लोग, यूट्यूब पे बस थोड़ी सी 2 टके की भसड़ करते हैं और एक वीडियो बना करके निकल लेते हैं। और ये लोग कहते हैं मैं दूर दूर तक जाता था, और ये पता है क्या कहते हैं कि भाई बस थिएटर में सीटी बज रही है ना तो पिक्चर बढ़िया है। देखो पहली बात तो ये कि थिएटर में सीटी बज रही है तो पिक्चर बढ़िया, एकदम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली बात है। क्योंकि कई बार ना जब आप उस एक्टिंग को देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो अच्छा कर रहा है बेकार कर रहा है। किसी रिव्यूअर के चक्कर में मत बैठ जाना कि वो अच्छा कह रहा है तो अच्छा ही होगा, उसको इतने लोगों ने सब्सक्राइब करा है। आप अपना बताइए। हर कोई सिर्फ कपिल शर्मा शो को एंटरटेनमेंट का मीन्स मानता है और कहता है फैमिली शो नहीं है। हम कहते हैं फैमिली शो नहीं है, मैं नहीं मानता कपिल शर्मा फैमिली शो है, मैं नहीं मानता। और इसकी बात मैंने खुद ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे क्लिप्स देखे हैं जहाँ बदतमीज़ी कर रहा है, तो ठीक है ना, मैं नहीं मानता। आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए, आपको अच्छा लग रहा है, उसकी कोई पुरानी पिक्चर उठा के देख लीजिए अमेजोन नेटफ्लिक्स पे, वहाँ अच्छा काम नहीं कर रहा तो मत जाइए देखने, अगर कर रहा तो जाइए। और कोई ऐसी फिल्म भी देख लेना कि जिसमें उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। जस्ट बिकॉज किसी रिव्यूअर के चक्कर में अपना टाइम क्यों वेस्ट करना बेकार में। खुद की परसेप्शन पे विश्वास रखिए, आप अपना बताइए। आप अपने आप को किसी यूट्यूबर से कम क्यों आंक लेते हैं भाई, आप ऑडियंस हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो बताएगा तो हम जाएंगे, वो बताएगा तो हम नहीं जाएंगे। आप अपना बताइए ना। अगर आपको सामने कोई जेन्युइन रिव्यूअर आ भी गया तो आप उसके मुंह पे चप्पल मारोगे, ये सच है। क्योंकि वो घटिया पिक्चर को घटिया बोल देगा, वो चाटने के लिए थोड़ी करेगा कि नो इट्स वेरी फाइन। वरना क्या ज़रूरत है कि एक 2 टके के इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पे आकर के, जिसका कोई वास्ता तक नहीं है किसी भी फिल्म को गाली देने का, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है फिल्म से। उसने खुद बहुत सारी फिल्मों के ऑडिशन दिए हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ऑडिशन दिया हुआ है, उसके चैनल पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। तो मैं सही में लगता है कि उसके चैनल पर जा करके उसके ट्विटर पे उसके ट्वीट्स पढ़ लेने से किसी फिल्म के कि बहुत अच्छा है तो मैं अच्छा रिव्यू मिलेगा। वो रिव्यू अच्छा होगा भी तो भी बेकार होगा, क्योंकि वो रिव्यू में बस कह देगा कहानी अच्छी थी तो पिक्चर अच्छी थी। अरे बाकी की चीज़ें क्या है भाई, ये कोई 1970 का सिनेमा नहीं चल रहा है जया प्रदा और राज बब्बर का, ये 1912 का सिनेमा नहीं है कि कहानी भी अच्छी थी तो फिल्म भी अच्छी हो जाएगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई। अच्छा तो खाली फ़ोन करें तो फ़ोन अच्छा हो गया, स्मार्टफोन का काम खाली कॉल करना होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो वैसी फिल्म को भी समझ के चलो। उसके चैनल पे इतने सारे सेलिब्रिटीज़ और गेस्ट आ चुके हैं, तो मैं सही में लगता है वो ज़िंदगी में इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि उन्हीं की फिल्म को ट्वीट करके गाली देगा। उसको वैसे ही बॉलीवुड में जाना है, वो बॉलीवुड की फिल्मों का आए दिन ऑडिशन देता रहता है। ऐसे बंदे पे तुम भरोसा करोगे, उसका तो मकसद है वहाँ जाने का, उनको अभी से घर ही आना शुरू कर दिया तो चांसेस जो थोड़े बहुत भी थे वहाँ जाने के, अब वो ज़ीरो हो जाएंगे। थोड़े बहुत क्यों थे, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वो फेमस बहुत है।
अगर वैसे वो चला जाता बिना किसी यूट्यूब वीडियो बनाने के तो उसकी शक्ल देख के बाहर कर देते, क्योंकि वहाँ पे कार्तिक आर्यन टाइप या कोई मतलब एकदम सलमान खान टाइप बॉडी वॉडी वाला चिकना लौंडा मांगते हैं। चिकना लौंडा मतलब हैंडसम सेक्सी हॉट टाइप, वो वैसे ही उस कैटेगरी में फिट नहीं होता है। अगर आप सीधा उसको टाइगर श्रॉफ से कंपेयर करो तो उसको वहाँ काम करना है भाई, उसको वहाँ काम करना है, इसलिए वहाँ की चाटनी है उसको। और तेरे रिव्यू करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसके रिव्यू ना करने से तुम पिक्चर देखना चाह रहे हो? तुम पागल हो। रिव्यू सिर्फ एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कौन सी फिल्म अच्छी थी, कौन सी बेकार थी, कौन सी हाईली ओवररेटेड थी, जिसके अंदर कुछ भी खास नहीं था। सलमान खान की दबंग फिल्म या सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान ओवररेटेड क्यों थी? अब ये रिव्यूअर हमें अच्छे से बताएगा कि आशीष चंचलानी बताएगा? रिव्यूअर ही अच्छे से बताएगा। तो आप समझ सकते हो, मैं मतलब आशीष चंचलानी का एग्जांपल ले रहा था, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे का, ये इन्फ्लुएंसर का मकसद थी बॉलीवुड की पिक्चरों में काम करने का या अपना नाम बनाने का एज ए एक्टर, पहली बात तो है कि उसके किसी रिव्यू पे कोई ज़रूरत नहीं है भरोसा करने की। आप अपनी समझ के हिसाब से गइए, फिल्म की कहानी पढ़िए, फिल्म की कहानी जाके देखिए, एक्टर पसंद है जाके देख कर आइए। और किसी भी स्टार किड की कोई फिल्म का अंधा प्रमोशन हो रहा है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार कपिल शर्मा शो में बड़ा अच्छा लगा था, एंटरटेनिंग एपिसोड था, चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आपको कौन सी कहानी देखनी है, अपने पे थोड़ा भरोसा रखिए। पहली सर्च कर लीजिए कौन कौन सी फिल्म आ रही है, जो ठीक होगी देखने चले जाइए। लेकिन रिव्यू सिर्फ एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए रखिए, क्योंकि उसमें सब कुछ बता देगा ना क्या सही है क्या गलत है। और रिव्यू के एक आध दिन बाद जाइए, ताकि आपको पहले ही पता हो कि फिल्म में क्या सही है क्या गलत है। हाँ मुझे पता है स्पॉइलर वाली चीज़ की वजह से फैंस काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, पर ग्रेट एक्टिंग इज सिंपली बेसिकली ग्रेट रिएक्टिंग। आपको बस एक चीज़ का दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको सीन देखें तो जस्ट बिकॉज वो सीन आपको एंटरटेनिंग लग रहा है, या वो सीन, मैं कॉमेडी का केस लेके चलता हूँ कि जस्ट बिकॉज किसी कॉमेडियन ने या फिर किसी एक्टर ने जोक मारा तो आपको लगा ये अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आपको ऐसा झूठ बोला जा रहा है आपके आसपास के लोगों से। एक तो वैसे ये रिव्यू वाले, इनको तो मैं गली का कुत्ता नहीं समझता और मैं इनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, बॉलीवुड के दल्ले हैं, तो ये तो बोलेंगे कि अच्छा काम किया इसने। बेसिकली उस हर चीज़ को अच्छा बोल देते हैं क्योंकि जोक पे हंसी आई, यही तो एक्टर का काम था। देखो एक्टर का काम जोक पे हंसी आए ये नहीं था, जोक तो पहले से ही फ़नी था ना। तो डायलॉग राइटर को तो आपने पूरी तरीके से इग्नोर मार दिया। बात फ़नी है लेकिन तुम उसको कितना इन्हेंस कर पाते हो वो तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि उसने जो बोला हो अच्छा हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका पता करने का यही है, आप भी कर सकते हैं, वो सीन अपने ऊपर ले लो। मैं जानता हूँ आप में से बहुतों को एक्टिंग नहीं आती है, आपका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, पर आप इमेजिन करके देखो वो कैरेक्टर जो है वो किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, वो सिचुएशन किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड नहीं है पर किसी न किसी रियल लाइफ में कोई ऐसा बंदा तो मिल ही जाएगा आपको जो उस ज़िंदगी से जूझ रहा होगा, उस ज़िंदगी से गुजर रहा होगा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि रियलिज़म उस सीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ना जब वो डायलॉग बोलता है तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है, बिकॉज नॉर्मल पीपल डोंट टॉक लाइक दिस द वे ही इज़ टॉकिंग। और जस्ट वो अगर वो आर्टिफिशियल एक्टिंग करता है, अगर वो स्टाइल में ज़रा अपना, तो फ्लैट एक्टिंग है उसकी। लेकिन वो डायलॉग स्टाइल में बोल रहा है तो आपको लगता है, और हंसी भी आ रही है तो आपको लगता है अच्छी एक्टिंग कर रहा है। देखो पहली बात तो ये किसी चीज़ की ना कोई बुनियाद है, ना कोई अक्ल है, ना कोई कुछ है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानने वाले एक्टिंग के हमेशा ये कहते हैं ग्रेट एक्टिंग इज़ ग्रेट रिएक्टिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी कंपैरिजन कार्तिक आर्यन से तो कर भी नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर और मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब आप थिएटर जाओगे ना और वहाँ पे पढ़ोगे तो स्टेला एडलर, इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ कहा है, और ये किसी बहुत थिएटर के जानकार ने कहा था, मेरे को नाम नहीं याद, कि ग्रेट एक्टिंग इज़ ग्रेट रिएक्टिंग। इफ़ ही इज़ नॉट मेकिंग द सीन बिलीवेबल, हाउ द हेल हिज एक्टिंग इज़ फाइन। बिकॉज मेन क्राइटेरिया एक्टिंग का बिलीवेबिलिटी भी होता है। वो जिस तरीके से उस डायलॉग को बोल रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड कर रहा है। आप एक ही पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करके 4 से 5 पिक्चरें एक साथ कर देंगे तो भी वो बकवास होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 100 200 फिल्म में भी, 40-50 फिल्मों में भी एक ही किरदार निभाया, पर उसको अलग अलग तरीके से निभाया। जैसे कि गोविंद नामदेव, मिथुन चक्रवर्ती, उसने कॉप का रोल करा था बहुत सारी फिल्मों में 80s या 90s में, तो वो हमेशा अलग तरीके से बोलते थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपका कंपैरिजन उनसे नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सीधी सीधी ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो सीन जो है उसको आपने अपने ऊपर लिया और आपको इस बात का पता चल गया कि रियल लाइफ में लोग ऐसे बात नहीं करते और वो सीन के अंदर रियलिज़म नहीं डाल पा रहा है, तो सीधी सीधी बात समझ जाइए कि जो कुछ भी उस सीन में इनपुट है या जो कुछ भी ऐसा है जो उस सीन में आपको हंसा रहा है, वो सिर्फ डायलॉग राइटर की मेहनत है। ही इज़ जस्ट सिंपली रिपीटिंग एंड इनएक्टिंग द लाइन्स ऑफ द डायलॉग राइटर।
उसको कैरेक्टर समझ में नहीं आया, उस कैरेक्टर की नरेशन भी उसको ढंग से समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले उसको समझाना पड़ता है, उसने ध्यान दिया नहीं सही से। उसके बाद ना पहले तो आपको हंसी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब आप अपने ह्यूमर को साइड रख के देखोगे ना, तो कई बार कॉमेडी आजकल की जनरेशन की, मैं राजपाल यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव आज की जनरेशन के लोग नहीं हैं, जो यंग हैं, यंग एक्टर्स हैं, जब भी वो कॉमेडी करेंगे ना, कॉमेडी को अब हटाकर उसकी एक्टिंग देखो सिर्फ, आपको देखने में जेन्युइनली क्रिंज लगेगा, क्रिंज, सीरियसली। और ऐसा होता है, ये सेम एलिगेशन लगा है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि आप राम सेतु का प्रमोशन कर रहे हो या इन सब का कर रहे हो, लेकिन कभी पंकज त्रिपाठी, के मेनन, विजय राज, इन सब की फिल्म का भी प्रमोशन करो ना यार। सिर्फ अक्की की पिक्चर का प्रमोशन करना है, सिर्फ भूल भुलैया पिक्चर का प्रमोशन करना है जिसमें कार्तिक आर्यन है, बाकी किसी फिल्म के लिए भी पर्सनली ट्वीट करो ना। मतलब सेल्फी तो कोई ना कोई एविन चला जाएगा देखने के लिए बॉक्स ऑफिस पे यार। मतलब शिव शास्त्री देखने बहुत कम लोग गए, ऊंचाई फिल्म का किसी ने कोई प्रमोशन नहीं करा यूट्यूबर ने। चलो मान के चल लेते हैं कि आशीष बड़ा क्रिएटर है, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन बाकियों के पास तो है। जस्ट बिकॉज आशीष चंचलानी और ट्रिगर्ड इंसान सुपर बिजी रहते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा यूट्यूब के सारे क्रिएटर्स ही खाली बैठे हैं। और रिव्यू करने का मतलब भी क्या है? जस्ट बिकॉज मतलब हर एक आदमी मैन ऑफ कल्चर समझता है खुद को, कि जस्ट बिकॉज हम फेमस हो गए आपको लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा फिल्म का रिव्यू करने का। फिल्म में 100 तरीके की कमियां थी, उसके ऊपर तो कोई हाईलाइट ही नहीं कर रहा। ओवरऑल एंटरटेनमेंट मिल गई तो चले जाओ देखने। अरे भाई 100 तरह की कमियां थी फिल्म में, सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि राम सेतु पूरी मूवी जो थी पूरी तरीके से उसको ग्रीन स्क्रीन पर बनाया गया था। मतलब ये कितना घटिया लॉजिक है कि किसी फिल्म के अंदर पोटेंशियल है कार्तिकेय 2 बनने का, लेकिन उसे एक ऐसा एक्टर करता है, इसको 40 दिन में शूटिंग निपटानी है तो सारी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पर कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है राम सेतु तो हमारी कल्चर और हेरिटेज का हिस्सा ही नहीं है। इट वॉज अ गुड मूवी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बट देयर वर मेनी प्लॉट होल्स सिंपली बिकॉज यू कास्टेड अक्षय कुमार। उसकी जगह अगर आप राजकुमार राव को लेते, आप किसी और एक्टर को लेते, अक्षय कुमार ने कैरेक्टर भी अपना अच्छे से करा है, लेकिन 40 दिन में शूटिंग निपट गई ना, तो उसका डिसएडवांटेज वहाँ पे दिख गया। ग्रीन स्क्रीन पर आप राम सेतु जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ को नहीं रख सकते। लॉकडाउन के बाद इंडिया में वापस से वो रामानंद सागर की रामायण जब से आई थी तब से मतलब रामायण भी अब अलग से बूम पे था, तो राम सेतु फिल्म से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। और अक्षय कुमार ने राम के ऊपर इतना गंदा जोक मारा है गुड न्यूज़ फिल्म में कि उसके बाद तो उसको कोई हक भी नहीं बनता भगवान राम के बारे में कुछ बात करने का। मतलब मेरे सामने अगर कोई बंदा ये बात बोल दे, मैं सीधा चाटा मार देता। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, मैं सीधा उस बंदे को चाटा मार देता। दिक्कत इस बात से नहीं है कि आप राम सेतु का प्रमोशन कर रहे हो या इन सब का कर रहे हो, लेकिन कभी पंकज त्रिपाठी, के मेनन, विजय राज, इन सब की फिल्म का भी प्रमोशन करो ना यार। सिर्फ अक्की की पिक्चर का प्रमोशन करना है, सिर्फ भूल भुलैया पिक्चर का प्रमोशन करना है जिसमें कार्तिक आर्यन है, बाकी किसी फिल्म के लिए भी पर्सनली ट्वीट करो ना। मतलब सेल्फी तो कोई ना कोई एविन चला जाएगा देखने के लिए बॉक्स ऑफिस पे यार। मतलब शिव शास्त्री देखने बहुत कम लोग गए, ऊंचाई फिल्म का किसी ने कोई प्रमोशन नहीं करा यूट्यूबर ने। चलो मान के चल लेते हैं कि आशीष बड़ा क्रिएटर है, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन बाकियों के पास तो है। जस्ट बिकॉज आशीष चंचलानी और ट्रिगर्ड इंसान सुपर बिजी रहते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा यूट्यूब के सारे क्रिएटर्स ही खाली बैठे हैं। और रिव्यू करने का मतलब भी क्या है? जस्ट बिकॉज मतलब हर एक आदमी मैन ऑफ कल्चर समझता है खुद को, कि जस्ट बिकॉज हम फेमस हो गए आपको लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा फिल्म का रिव्यू करने का। फिल्म में 100 तरीके की कमियां थी, उसके ऊपर तो कोई हाईलाइट ही नहीं कर रहा। ओवरऑल एंटरटेनमेंट मिल गई तो चले जाओ देखने। अरे भाई 100 तरह की कमियां थी फिल्म में, सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि राम सेतु पूरी मूवी जो थी पूरी तरीके से उसको ग्रीन स्क्रीन पर बनाया गया था। मतलब ये कितना घटिया लॉजिक है कि किसी फिल्म के अंदर पोटेंशियल है कार्तिकेय 2 बनने का, लेकिन उसे एक ऐसा एक्टर करता है, इसको 40 दिन में शूटिंग निपटानी है तो सारी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पर कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है राम सेतु तो हमारी कल्चर और हेरिटेज का हिस्सा ही नहीं है। इट वॉज अ गुड मूवी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बट देयर वर मेनी प्लॉट होल्स सिंपली बिकॉज यू कास्टेड अक्षय कुमार। उसकी जगह अगर आप राजकुमार राव को लेते, आप किसी और एक्टर को लेते, अक्षय कुमार ने कैरेक्टर भी अपना अच्छे से करा है, लेकिन 40 दिन में शूटिंग निपट गई ना, तो उसका डिसएडवांटेज वहाँ पे दिख गया। ग्रीन स्क्रीन पर आप राम सेतु जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ को नहीं रख सकते। लॉकडाउन के बाद इंडिया में वापस से वो रामानंद सागर की रामायण जब से आई थी तब से मतलब रामायण भी अब अलग से बूम पे था, तो राम सेतु फिल्म से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। और अक्षय कुमार ने राम के ऊपर इतना गंदा जोक मारा है गुड न्यूज़ फिल्म में कि उसके बाद तो उसको कोई हक भी नहीं बनता भगवान राम के बारे में कुछ बात करने का। मतलब मेरे सामने अगर कोई बंदा ये बात बोल दे, मैं सीधा चाटा मार देता। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, मैं सीधा उस बंदे को चाटा मार